300 छोटे बड़े किसान संगठन, 60 उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान संगठन, और ये जो सैकड़ों, चलिए हम संख्या नहीं बताते, संख्या कृष्णबीर जी बता देंगे या अभिमन्यु जी बता देंगे। आप दोनों, अखिलेश जी और आपसे नहीं पूछते कि कितने किसान आज इकट्ठा हुए। आपको लगता है कि ये सब राजनीति से प्रेरित होकर आ गए और किसानों की आत्महत्या क्यों नहीं रुक रही है? अगर एक भी किसान, सिंह साहब, आरपी सिंह जी, अगर हमारे देश में आत्महत्या करता है तो उसके लिए कांग्रेस, बीजेपी ही नहीं, आप और हम, इस हमारे देश का हर नागरिक जिम्मेदार है। उसे, उसकी आंखें नम होनी चाहिए। और यहां तो आंकड़े जो हजारों में हैं, 2.5 लाख किसान अब तक से ज्यादा आत्महत्या कर चुका है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। मैं इसी के लिए चेष्टा की ना, तभी प्रधानमंत्री जी ने वो जो सम्मान निधि का शुरू किया, जो क्रेडिट कार्ड का मामला शुरू, उसी प्रोसेस में एमएसपी बढ़नी शुरू हो गई। उसी प्रोसेस के अंदर किसानों के पानी की चिंता होने लगी। हर चीज की उसी प्रोसेस में चिंता हो रही। परंतु मैं जो मुद्दा आज का है उस पर वापस आना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश, झारखंड, क्या कहते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कहाँ से बाकी जगह से किसान आ रहे हैं? सिर्फ एक पॉकेट, 1.5 पॉकेट जहां से प्रेरित कर लाए जा रहे हैं। और वहां आपको अच्छा एक उदाहरण देता हूं। आप याद कीजिए, कांग्रेस के जो अभी अध्यक्ष बने सिद्धू, उनकी जब ताशपोशी थी, तो सिंह साहब, इसका मतलब ये हुआ नहीं, सिंह साहब अब आएंगे दोबारा, दूसरे राउंड में आ जाएंगे। अभी कृष्णबीर जी और अखिलेश जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, छोटा छोटा। अरे तो आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। आप ये बता दीजिए, आत्महत्या कब होनी बंद हो जाएंगी? सुनिए क्या हो रहा है, ये समझिए जमीन पे क्या हो रहा है। 7 साल के मैंने आपको आंकड़े बता दिए, हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप उसमें बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको फर्क नहीं पड़ता ना? इस तरह की पंचायत, इस तरह की महापंचायत हो, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। सर सिंह साहब, इस तरह से किसान आए, इकट्ठा हों, वो 9 महीने से दिल्ली को घेर कर बैठे रहे, बॉर्डर्स पर बैठे रहे, देश भर में आंदोलन करते रहे, कोई बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, आप ये कहना चाहते हैं? ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और ये किसान नहीं है। ध्यान करिए ना, सुनील जाखड़ क्या कह रहे हैं? हमने भेजे हैं, वो ओपनली पब्लिक मंच से कहते हैं हमने भेजे हैं, हम प्रेरित कर रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं। ठीक है, सुनील जाखड़ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, आपकी बात स्पष्ट हो गई है। यहाँ अखिलेश जी, आरोप आप पर यह लगता है कि आप किसानों को भड़का रहे हैं और किसानों के नाम पर बीजेपी के खिलाफ ये एक तरह का जो है आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, पंजाब की, राजस्थान की बात, महाराष्ट्र की बात सिंह साहब ने करी दी और वो सीधे सीधे आपकी तरफ है। लेकिन एक छोटा सा अगर आंकड़ा मैं आपको राज्यों का बता दूं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, चंडीगढ़, लक्षद्वीप तक, वहां तक जो किसानों की आत्महत्या है अखिलेश जी, वो सदा सर्वदा से चली आ रही हैं। लेकिन हमें यह समझ नहीं आता कि हमारे देश में यह सिलसिला कब रुकेगा। 2 सवाल हैं आपके, क्या आप किसानों को भड़का रहे हैं, और दूसरा, क्या कोई उपाय है कि हमारा एक भी किसान कम से कम आत्महत्या कर ले? आंकड़े और भी हैं किस तरह से किसान हर साल खेती बाड़ी छोड़कर दूसरे कामों की तरफ जा रहे हैं। अखिलेश जी। सहज जी, देखिए, समस्या आज जो हो रही है, जो बातें हो रही है, किसान जो सड़कों पे है, धरने पे है, मर रहे हैं बेचारे, 9 महीनों से 650 किसान शहीद हो चुके हो। क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी जी ने अपने 2 मित्रों के लिए 3 बिल लाए हैं, कृषि बिल। किसान, देश का हर व्यक्ति कह रहा है कि ये बिल नहीं चाहिए। आपके पास बल है। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 भी अपने ताकत के बल पे कानून बना दिया करती थी, लेकिन वो लोकप्रिय कानून, नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ करता था। उसे काला कानून बोला जाता था और उसके खिलाफ आंदोलन होते थे। आज हमारे दो वालों के पास शक्ति है लोकसभा में कानून बनाने की। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जो है वो कानून बना दे रही है, लेकिन वो कानून लोकप्रिय कानून नहीं है, नेचुरल लॉ नहीं है। किसानों को वो नहीं चाहिए। क्यों थोप रहे हैं, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? क्योंकि उनके जो 2 मित्र हैं, 2 यार जो हैं, उनको ये सारी जमीनें और सारा कृषि का कारोबार चाहिए, इसलिए ये किया जा रहा है। और इसलिए अखिलेश जी, आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, आपको मौका मिल गया कि चलिए इसी को लेकर भड़काया जाए किसानों को और पीछे से समर्थन दिया जाए और उन्हें 9 महीने मरने के लिए छोड़ दिया जाए, सर्दी गर्मी बरसात में उन्हें बैठा दिया जाए। ये मोदी जी और गोदी जी, इन दोनों को कंसेप्ट और अपना विजन बदलना पड़ेगा कि जब भी हो प्रश्न विपक्ष से और भड़काया जा रहा है और राजनीति हो रही है। राजनीति की मीनिंग पता है आप लोगों को?
या हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप हैं। राजनीति क्या बुरी चीज होती है? राजनीति किसे कहते हैं? जो राजा की नीति है उससे अगर कोई असहमत है या राजा अपने नीति को लागू करता उसे राजनीति बोलते हैं, पहले ये जान लीजिए। और राजनीति कोई बुरी चीज नहीं होती है, इसी राजनीति से लोकतंत्र का अधिकार मिला हुआ जिससे हम करते हैं। और आप पूछ रहे हैं कि किसानों को भड़काया जा रहा है। खुल के कहिए ना। भड़कने वाले नहीं, प्लीज मुझे बात रखने दीजिए। अखिलेश जी खुल के कहिए ना, कहिए कि हाँ 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 हम हैं पीछे। खुल के कहिए ना कि हाँ हम इस महापंचायत, हमारी इस बिल के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान है। ये जो कृषि आंदोलन है किसानों का है, ये किसान अपने बल पे कर रहे हैं, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। खिलाफ सुनिए लेकिन इस बिल के मुखालिफ खुल के कहिए बोल रहे हैं। भैया सुन तो लीजिए, अरे वो सुन तो लीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, ये एक्टिंग बंद कर दीजिए, ये एक्टिंग बंद कर दीजिए। जवाब क्यों नहीं देते हैं? बोलना है कि नहीं बोलना है? अरे थोड़ा सुन लीजिए। ये अदाएं जो है ना फ्लॉप हो चुकी हैं आप लोगों की। अरे इस कृषि बिल के प्लीज हंसने से नहीं होगा, नहीं होगा ये, प्लीज सुन लीजिए बात। हम लोग बात रख रहे हैं तो बात आने दीजिए, ठीक से आने दीजिए। ये कृषि बिल के खिलाफ देश का हर पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी के भी 99% लोग हैं, सिर्फ वो 2 और उनके 2 हैं इस बिल के पक्ष में। ये जान लीजिए। आप बोल चुके हैं बीजेपी अपने, अरे आने दीजिए, बीजेपी अपने सारे अलायंस छोड़ चुकी है। तीसरी बात आपने बार बार कहा है कि हम घुसने नहीं देंगे, भाषा शब्दावली पे आप सवाल कर रहे थे किसान नेता से। ये किसान मवाली हैं, किसकी भाषा है? ये किसान आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, चीनी हैं, गुंडे हैं, नक्सल है। ये सब तरह के इस तरह के शब्दावलियों को प्रयोग करने वाले टिकैत जी ने भी कहा ना कि हम कहेंगे तालिबानी सरकार। टिकैत जी ने भी कहा ना कहीं तो कोई संयम होगा अखिलेश जी, संयम कौन तो मर्यादा होगी। संयम मर्यादा सरकार से पूछिए ना, जिम्मेदारी उसकी है। सबसे पहले कौन संयम मर्यादा तोड़ता है? सवाल करने का साहस है सरकार से? कर सकते हैं। इन मंत्रियों को हटाए जाने की मांग आप यहीं से कर सकते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले जो हमारे अन्नदाता हैं, कृषि प्रधान देश के जो अन्नदाता हैं, उनके खिलाफ हमारी इन्हीं किसानों के बदौलत चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे अगर किसानों को ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप शहीद जी बोलिए कि ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए।